अहम खबर दें आपको, आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब किए जाने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। मुज्तबा ख़ामनाई ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर बन गए हैं। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मजलिस ख़बरगान ने वोटों के ज़रिए शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई के साहबजादे को मुंतखब किया है। आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब किए जाने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। मुज्तबा ख़ामनाई ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर बन गए हैं। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मजलिस ख़बरगान ने वोटों के ज़रिए शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई के साहबजादे को मुंतखब किया है और अब बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया गया है। आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब किए जाने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया है। मुज्तबा ख़ामनाई ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर बन गए हैं। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मजलिस ख़बरगान ने वोटों के ज़रिए शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई के साहबजादे को मुंतखब किया है। आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब किए जाने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी कर दिया गया है। मुज्तबा ख़ामनाई ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर बन गए हैं। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मजलिस ख़बरगान ने वोटों के ज़रिए शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई के साहबजादे को मुंतखब किया है। अहम खबर है, आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब किए जाने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया है। मुज्तबा ख़ामनाई ईरान के साबिक़ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के साहबजादे हैं और इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। हारिस नवाज साहब, आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप? देखें, ये उनकी सुप्रीम काउंसिल का डिसीजन है और वो ईरान इज सॉवरेन कंट्री और अगर उन्होंने सिलेक्ट किया है बहुत सोच समझ के किया होगा और उनके स्पेशल लीडर जो बेटे हैं और वो उस पर ट्रस्ट करते हैं, इसलिए मेरे ख्याल में इससे कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। और ये जो इधर अमेरिका इसराइल का है कि हम जो भी उनका जानते हैं वो करेंगे, दैट इज ये बहुत छोटी सोच है। कभी पहले जो लीडर्स को सिविलियन लीडर्स को अटैक नहीं किया जाता बल्कि मिलिट्री लीडरशिप को किया जाता था ताकि जब सिविल लीडरशिप हो सके। तो आई थिंक इस लिहाज से अगर उन्होंने किया दिस शोज कि उनकी एक अपना डिसीजन है और उसके लिए पूरी कौम जिस तरीके से वो उनके जो एक अफसोस का इजहार कर रही थी जब उनकी शहादत हुई है 20-30 लाख लोग तो आई थिंक दे हैव अ प्लेस, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है और इसी हिसाब से मुझे बच्चे इसको पूरे ईरान को बल्कि पूरे आलम इस्लाम को दुनिया को तक करना चाहिए। नोबडी इंटरफेयर किसी का जब प्रेसिडेंट ट्रम्प बने तो क्या किसी और ने कि ट्रम्प को क्यों बनाए या नेतन्याहू को क्यों बनाएंगे, किसी और को क्यों? लेकिन ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए एंड जो उन्होंने स्टेप किया एवरीबॉडी शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर इट। हारिस नवाज साहब, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया था कि उनसे मुशावरत होनी चाहिए नए सुप्रीम लीडर के चुनाव के हवाले से, लेकिन मजलिस ख़बरगान की जानिब से अमरीकी सदर के इस बयान को मज़ीक़ा खेज़ करार दिया गया था। देखें, ये मुझे ये बताइए कि ये उनका ईरान से क्या ताल्लुक है? वाई शुड दे आस्क ट्रम्प? ये आपने मुल्कों में इंटरफेयर करने कैसे शुरू कर दी? आपको किसने ऑथराइज किया? आपने एक प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला को काट लिया, नजर में इंटरफेयर एवरीवेयर। तो ये एक सॉवरेन मुल्क की अपनी एक सहूलत, उनकी एक जवाबदीद है जिसको उन्होंने सिलेक्ट किया। नोबडी हैज राइट टू इंटरफेयर एनीथिंग। क्या मदद ये मतलब वो उनसे पूछेंगे, आप बताएं, आप इजाजत देंगे तो हम बनाएंगे, वरना आपके कहने पर किसी और को बना देते हैं ताकि हमारी अपनी मर्जी के रिजीम आ जाए, उसके बाद अपनी मर्जी के फैसले कराते हैं। वेरी अनरीजनेबल डिमांड और मेरे ख्याल में एक बैलेंस प्रेसिडेंट शुड नेवर बी एबल टू ले सच रिस्ट्रिक्शन इन एनी कंट्री। और ईरान में एक बहुत ही खुददार कौम है और वो बड़ी विजयी कौम है और वो उनका राइट है अपना, उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया है और पाकिस्तान और हम सब उसको ऑनर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और इसको सब पूरे दुनिया में सब करना है। हारिस नवाज साहब, आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई के चुनाव के बारे में आप क्या कहेंगे कि इनको जो मुंतखब किया गया है उसके बाद जो है ये वाज़ेह पैगाम दिया गया है अमेरिका को, इसराइल को कि आप एक ख़ामनाई को मारेंगे तो दूसरा ख़ामनाई तैयार है? बिल्कुल। और सेकंड ये कि ईरान की ये जिम्मेदारी है बहुत बड़ी कि इनके जो लैप्सेस हुए हैं उसमें दे आर टू वेरी केयरफुल एंड दे शुड बी एबल टू प्रोटेक्ट हिम प्रॉपर्ली। और इसके लिए जो भी इनके नज़दीक जो भी आता है ही शुड बी हाईली सिक्योरिटी वो क्लियर पर होना चाहिए ताकि उनको बहुत टॉप क्लास क्लियर होना चाहिए। इनके अंदर जो लोग छुपे हैं जो इसराइल से मिले हुए थे उनको आइडेंटिफाई करें
और उनको उनको सजा मिलनी चाहिए। तो वो ऐसे गद्दारों को बिल्कुल किसी हालत में एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये बहुत बुरी है, इट इज वेरी एम्बैरेसिंग, बहुत एम्बैरेसिंग हो ईरान के लिए कि अगर खुदा न खासा दोबारा इजराइल अटैक करता है इनके ऊपर, इनको कोई नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए वट एवर दे हैव टू टेक इलेक्शन किसी बंकर में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, कोई अगर मीटिंग करनी है तो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करें, पब्लिक में आने की जरूरत नहीं है, आम किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं जाना चाहिए थे। वट एवर प्रोटेक्शन चाहिए, आई थिंक वो गवर्नमेंट ऑफ ईरान समझ उस हिसाब को बहुत केयर करनी चाहिए। हारिस नवाज साहब, आप समझते हैं कि अमेरिका की जानिब से इन्हें भी निशाना बनाने की कोशिश की जाएगी? बिल्कुल, ईरान में और प्रेसिडेंट कहा होगा ही शुड बी नंबर 1 टारगेट, लेकिन मेरे ख्याल में ये अब ईरान की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि बहुत इनके कमांडर्स और इनके जो है साइंटिस्ट भी पहले शहीद हुए, अभी भी बहुत ज़्यादा के मारे गए उनके, ये अली खामनाई साहब भी शहीद हुए हैं। इसलिए मेरे ख्याल में अभी इनको खुद अपने लेवल बहुत सिक्योर बनाना चाहिए और किसी हालत में भी ये ईरान की बहुत बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी अगर इसमें वो कामयाब होते हैं ईरान और हारिस नवाज साहब, आप क्या समझते हैं आयतुल्लाह खामनाई की जो पॉलिसीज थी उन्हीं को आगे लेकर चलेंगे मुश्तबा खामनाई साहब? 100% इस पर्सन और बहुत सोच समझ कर इसलिए बनाया है और आई एम श्योर कि वो इसको फॉलो करेंगे लॉर्डन स्पिरिट के अंदर और इसके बिल्कुल इसको वो किस तरह से तब्दीली नहीं चाहेंगे। हारिस नवाज साहब, कुछ लोगों का ख्याल ये था कि अभी शायद सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान ना किया जाए, मुंतखब कर लिया गया है कि नाम का ऐलान ना किया जाए, लेकिन अब नाम का ऐलान सामने आ चुका है, तो एक ये वाजे जिसे कहते हैं कि जवाब दिया गया है अमेरिका और इसराइल को। देखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस शुड नॉट हैव बीन ओवर डिले। अब ईरान से इजराइल से और मैं डर गई, ये तो नहीं कि अब अपने स्पेसिफिक लीडर को आप नॉमिनेट नहीं करेंगे, और ये बहुत अच्छा किया है और ये उन्होंने ये शो किया है कि वी आर नॉट स्केयर्ड, वी टेक आवर ओन डिसीजन इन द नेशनल इंटरेस्ट और वी आर केपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज लाइफ और इनको हर जगह से प्रोटेक्ट भी करेंगे ताकि जो भी इनके डिसीजन होने हैं ईरानी कौम के लिए यकजा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है और उसके लिए इनका इसमें प्रोटेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट बात। हारिस नवाज साहब, शहीद आयतुल्लाह खामनाई का एक बड़ा वाज़े फतवा था कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। आप समझते हैं कि ये उनके साहबजादे हैं, उसी फतवे पर जो है वो कारफरमा रहेंगे या अब जो सूरत हाल है उसके मुताबिक जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे? हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। ब्रिगेड रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब किए जाने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। मुश्तबा खामनाई ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर बन गए हैं। ईरानी खबर एजेंसी की जानिब से खबर सामने आई है। मजलिस ख़बरगान ने शहीद आयतुल्लाह खामनाई के साहबजादे को मुंतखब किया है। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब किए जाने का अब बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी कर दिया गया।